हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हाउ आर यू। नरेंद्र ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में गुड इंग्लिश के ए से लेके जेड तक वर्ड के सीखे। 1 से लेके 1000 तक हमने सीखा, लेकिन उसके साथ साथ में आपको लाख का स्पेलिंग सिखाया, करोड़ का, मिलियन का, बिलियन का। मतलब कितना लाख कितना मिलियन के बरोबरी होता है, कितना मिलियन कितना करोड़ के बरोबरी होता है, कितना करोड़ कितना बिलियन, ये सब हमने सिखाया। आज हम लोग क्या सीखेंगे, वेजिटेबल्स नेम। मतलब गुड इंग्लिश अगर जिस भी स्टूडेंट के पास अगर नहीं है, उसको सुविधा नहीं, अगर वो वीडियो देख तो हमारे वीडियो के जरिए से ए से जेड तक उसका वर्ड याद हो गया। 1 से लेकर वेजिटेबल, 1 से लेकर 1000 तक, उसके साथ में लाख उख सबका नाम याद होगा। आज हम लोग सब्जी का नाम याद करेंगे, किसका, सब्जी नेम्स जानेंगे और उसका स्पेलिंग साथ हिंदी के साथ आपको लिख कर हम बतलाएंगे कि जैसे ONU मिस एक होता है, तो उसी तरह ONION ओनियन मिस प्याज। तो इसी तरह करके ऑल वेजिटेबल्स नेम्स को हम लिखेंगे और आपको साथ में कॉपी पर लिखना है और याद करना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपसे किसी सब्जी का नाम पूछता है तो अगर आपको याद है तो आप बतला सकते हैं स्पेलिंग, क्योंकि आपको दूसरे के सामने ऐसा नहीं हो संभावना कि हमको इस सब्जी का इस स्पेलिंग मीनिंग क्या होगा पता नहीं होना चाहिए। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि प्रकृति का अपवर्तन चाहे चाहे पृथ्वी का परावर्तन, ये दोनों एक ही स्थिति में चलते रहता है और काल कभी रुकता नहीं है, चक्रव्यूह चलते रहता है 24 घंटा। उसी तरह होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस 5 क्लास में 6 क्लास को 7 क्लास 8 मतलब जिस भी क्लास को, क्योंकि सब्जी का नाम तो रखना अनिवार्य है, नहीं रखिएगा तो कोई पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, तो आप बोलिएगा हमको आता नहीं सब्जी का नाम या हम पढ़े नहीं। तो ऐसी नहीं होना चाहिए। इसके प्रति दूसरे में आपको निगेटिव थिंकिंग आ जाएगा और आप में भी निगेटिव थिंकिंग आ जाएगी कि आज तक हमको सब्जी के नाम नहीं याद है। तो ऐसा नहीं हो, तो हम लोग चलते एक एक करके आपको 15 सब्जी नाम होते गुड इंग्लिश, वो पूरा आपको हम लिखाएंगे और आपको साथ में कॉपी पर लिखना और याद भी हम कराएंगे। तो चलते फर्स्ट हम लोग फर्स्ट में क्या था, ओनियन से स्टार्ट करते। फर्स्ट में वही रहता सब्जी नेम, तो ONION। ओनियन में क्या हो जाता है, प्याज। क्या होता है, प्याज। अब सेकेंड में आता है पोटैटो, POTATO। पोटैटो मीन्स क्या होता है, आलू। अब नेक्स्ट आता है टोमेटो, TOMATO। टोमेटो मीन्स क्या होता है, टमाटर। फोर्थ आता है लेडीज फिंगर, LADY स्ट्रॉफी SFINGER। लेडीज फिंगर मीन्स भिंडी। तो आप लोग कोई गुड इंग्लिश में देखिएगा कि LADYFINGER इतना ही लिखा हुआ रहता है, चाहे वो नारायण ही प्रकाशन का न्यू न्यू जो गुड इंग्लिश निकला उसमें देखिएगा स्ट्रोफियस नहीं दिया रहता, लेकिन ये होता है LADY, लेडी फिंगर, तो ये गलती हो रहा है। तो लेडीज फिंगर हम लोग पढ़ते हो ना, भिंडी होगा, क्योंकि किसी किसी गुड इंग्लिश आप देखिएगा स्ट्रोफियस नहीं दिया हुआ रहता, लेकिन वो गलती से या हाली टाइप करने के समय के कारण देख नहीं पाता और छूट जाता है उससे एरर। अब जो बोर्ड ऑफिस है जो टेक्स्ट को चेक करता है उनको भी अच्छे ढंग से देखना चाहिए, उसके बाद ही पब्लिश का ऑर्डर देना चाहिए, तो उनको भी देखना चाहिए, उम्मीद है। अब आगे आता है हम लोग का कैरोट, CARROT। कैरोट मीन्स गाजर। आता है ब्रिंजल, BRINJAL। ब्रिंजल मीन्स बैगन। नेक्स्ट आता है पम्पकिन, PUMPKIN। पम्पकिन मीन्स लौकी। अब आगे आता है रेडिश, RADISH। रेडिश मीन्स मूली। टर्निप, TURNIP। टर्निप मीन्स
सलजम। अब आता है बीटर गोर्ड, BITTER, GOURD, बीटर गोर्ड मीन्स करेला। नेक्स्ट आता है चिली, CHILLI, चिल्ली मीन्स चिल्ली मीन्स मिर्च। PEA, P मीन्स मटर। आगे आता है कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वहां पे जगह नहीं इसलिए। और कैबेज, CABBAGE, कैबेज मीन्स बंधा गोभी, बंधा गोभी, बंधा गोभी। आ गया था लेमन, LEMON, लेमन मीन्स नींबू, नींबू। अब आता है नेक्स्ट मशरूम, MUSHROOM, मशरूम मीन्स मशरूम में होता है। तो यहाँ पे जो इरर है, जो वर्ड स्पेलिंग में इरर है, मान लीजिए कि ONION, ओनियन मीन्स प्याज, ये सही है। POTATO, पोटैटो मीन्स आलू, ये भी सही है। TOMATO, टोमेटो मीन्स टमाटर, ये भी सही है। LADY, स्ट्रॉफियस, FINGR, लेडीज फिंगर मीन्स भिंडी, ये भी सही है। और किसी किसी गुड इंग्लिश में देखिएगा आप, लिखा हुआ होगा LADY FINGR, लेडी फिंगर मीन्स भिंडी, तो ये गलती है, उच्चारण में ही गलती हो रहा है। CARROT, कैरोट मीन्स गाजर, ये भी सही दिया हुआ है। BRINJAL, ब्रिंजाल मीन्स बैगन, ये भी सही है। CABBAG, कैबेज मीन्स बंधा गोभी, जिसे हम लोग पत्ता गोभी भी कहते हैं। सलजम होता है जो मार्केट में मिलता है, हम लोग जाते हैं खरीदने, वो भी रहता है किस तरह, फूल गोभी की तरह ही रहता है। अब नेक्स्ट है पम्पकिन, PUMPKINE, पम्पकिन, ई छूट गया है इसमें का, PUMPKINE, पम्पकिन मीन्स लौकी। RADISS, रेडिस मीन्स मूली। TURNIP, टर्निप मीन्स सलजम। BITTR, बीटर। GOURD, बीटर मीन्स करेला। CHILLI, चिली मीन्स PEA, P मीन्स मटर। और किसी किसी गुड इंग्लिश में आप देखिए PE एक बाद S लगा तो मतलब पीज लिख देता है, पीज मीन्स मटर, तो ये तो गलती है। CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर फूल गोभी। LEMON, लेमन मीन्स नींबू। MUSHROOM, मशरूम मीन्स, किसी किसी गुड इंग्लिश में देखिएगा टर्निप के स्पेस हटाकर वहां पे मशरूम का दे दे रहा है। तो स्टूडेंट में जब जब न्यू गुड इंग्लिश प्रकाशित हो रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग कर दे रहा है, लेकिन उसको चेंज ऐसा करना चाहिए कि जो सही है उसको निश्चित तौर पे रखना चाहिए। अब जो सही है उनको हटा भी देते हैं और कुछ न्यू से भी अलग से ऐड करते हैं, और जो सही है उसमें कुछ इरर देकर मतलब गलती टाइप से कर देते हैं, या कोई चेक नहीं करता उसका जो बोर्ड है इनका चेक करने का पब्लिकेशंस को, उनको तो सही रूप से चेक करना चाहिए कि क्या गलती है, क्योंकि इससे जो गलती वही ना स्टूडेंट को पढ़ेगा। और स्टूडेंट तो कहता है नहीं सर जी ये गलती पढ़ा, सर जी तो नहीं, सर जी तो गलती कैसे पढ़ा देंगे, अगर गलती पढ़ाएंगे तो आप गलती सीखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो है उनकी सबकी चेक होना चाहिए, तो चेक होकर पब्लिश होने से सबको फायदा होता है। मानिए तो ONION, ओनियन मीन्स क्या हुआ, प्याज। POTATO, पोटैटो मीन्स आलू, टोमेटो। TOMATO, टोमेटो मीन्स टमाटर। LADYSFINGR, लेडीज फिंगर मीन्स भिंडी। CARROT, कैरोट मीन्स गाजर। BRINJAL, ब्रिंजाल मीन्स बैगन। CABBAG, कैबेज मीन्स बंधा गोभी। PUMPKINE, पम्पकिन मीन्स लौकी। RADISH, रेडिस मीन्स मूली।
TURNIP टर्निप मीन्स शलजम, BITTERGOURD बिटर गोर्ड मीन्स करेला, CHILLI चिल्ली मीन्स मिर्च, PEAP मीन्स मटर, CAULIFLOW कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी, LEMON लेमन मीन्स नींबू, MUSHROOM मशरूम मीन्स मशरूम। तो इस तरह का के हमने पूरा ऑल वेजिटेबल्स नेम को जाने। जैसे मान लीजिए सलादें बनते हैं, सलाद किससे बनता है? कुकम्बर से, कैरेट से, रेडिश से, इस तीनों से मिलकर एक चुकंदर मिलकर बनता है। इन चारों से मिलकर सलाद बनता है। नमक भी मिला दिया जाता है, तेल भी थोड़ा रख दिया जाता है, और मिर्चा भी, हरा मिर्च भी रख दिया। सलाद, तो सलाद में से मानिए तो ये वो फल का नाम आ जाता है कति कुकम्बर। ऐसा कहना चाहिए कुकम्बर तो होना चाहिए सब्जी के नाम में, लेकिन कारण है कि उसका उपयोग ज्यादा पबनी त्योहार में किया जाता है कुकम्बर का, इसलिए उसके फल के नाम में शामिल कर दिया गया है। अब हम लोग तो नहीं जानते कौन किया है, जो व्यक्ति क्यों वो सोच समझ के ही कुकम्बर को रखे वो फल्स नेम, फ्रूट्स नेम में, नहीं तो उसको रहना चाहिए कुकम्बर को वेजिटेबल्स नेम में, तब उससे ठीक होता। और जो कैरोट मीन्स गाजर है, इसको होना चाहिए किसमें? फ्रूट्स नेम में, और ये दे दिया वेजिटेबल्स नेम में, और कुकम्बर को दे दिया फ्रूट्स नेम में, उसको देना चाहिए वेजिटेबल्स नेम में। तो दोनों सी से है, सी से कुकम्बर, सी से कैरोट। अब किसको कहाँ देना चाहिए हम लोग तो नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग अब प्रकाशित हुआ जो हम ही लोग पढ़े और उसको पढ़ाना है और समझाना है। तो हमारे सोच के विचार होना चाहिए कि कैरोट जो है फल में उपयोग होता है तो उसको अति में रखना चाहिए फ्रूट्स नेम में, और कुकम्बर को चाहे तो सब वेजिटेबल्स नेम में। अगर नहीं मन हो तो कैरोट को हटा दीजिए। मशरूम नया शब्द आप लाए प्रकाशन में, वो जोड़ दीजिए। टर्निप को मन नहीं हटाइए, तो टर्निप हटा दे रहे, उसके जगह मशरूम लिख दे रहे। PEAP मीन्स मटर है तो उसके जगह PES जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे जो है PEAP मीन्स मटर होना चाहिए तो PES जोड़ दे रहा है। LADYS ट्रॉफी SFI लेडीज में भिंडी, तो LADYS लेडीज में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, छोटे स्टूडेंट है, उसकी साइकोलॉजी IQ पूरा थोड़ा कमजोर होते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते जाती है, तो थोड़ा बड़ा होता है एक्सेप्ट करने की क्षमता, लेकिन छोटा में तो जो सीख वही सीखने को लोग गलती चीज बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और सही चीज को पकड़ाने में कितना मेहनत लगता है वो आप भी देख रहे हैं तो समझ रहे हैं, और हम भी जान रहे हैं, ये दोनों जान रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग को देखते हैं ONI यूनियन में प्याज, POTA पोटैटो में आलू, TOMA टोमेटो में टमाटर, LADYSFING लेडीज में भिंडी, CARROT कैरोट मीन्स गाजर, BRINGL ब्रिंजाल मीन्स बैगन, CABBAG कैबेज मीन्स बंधा गोभी, PUMPKINE पंपकिन मीन्स लौकी, RADISH रेडिश मीन्स मूली, TURNIP टर्निप मीन्स शलजम, BITTERGOURD बिटर गोर्ड मीन्स करेला, CHILLI चिल्ली मीन्स मिर्च, PEAP मीन्स मटर, CAULIFLOW का कॉलीफ्लावर फूल गोभी, LEMON लेमन मीन्स नींबू, MUSHROOM मशरूम मीन्स मशरूम। तो इस तरह से हमने आपको आज सब्जी वेजिटेबल्स नेम को बतलाया है एक एक करके। और यहाँ पे 15 की बात हुई थी, लेकिन मैंने आपको एक एक्स्ट्रा दिया, क्या? 16 वेजिटेबल्स नेम को बतलाया, और उसके साथ में एक फ्रूट्स नेम पर भी चर्चा की है, कुकम्बर पे। तब नेक्स्ट वीडियो में हम उम्मीद है कि वेजिटेबल्स नेम अगर जान गए, आप चाहेंगे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आप दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि वो भी आप ही की तरह नहीं हो जाए, उसको वेजिटेबल्स नेम नहीं याद है या नहीं जानता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो आप शेयर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोट्स में नोट्स बनाइए, जो जो हम पढ़ा उस सबका नोट्स में लिख लीजिए और उसको याद कीजिए। प्रत्येक दिन नोट्स को कम से कम इसको 5 बार पढ़िए, पहले उसके बाद याद हो जा रहा तो एक रफ वाले कॉपी पर लिखिए। अगर वहां से भी नहीं याद हो रहा तो फिर पढ़िए, फिर लिखिए। ऐसा अगर 5 दा पढ़े, 1 दा लिखे, कुछ तो याद होगा। एक तो सब्जी का नाम ऐसा है कि एक भी नहीं 2 जरूर याद हो। फिर दूसरका में 5 दा पढ़ गया, 1 बार लिखिएगा तो उसमें निश्चित है कि 5 को याद हो ही जाना है आपको, वो दिमाग में जाए। और जितना आप याद करके लिखिएगा ना, वो हमसे भी फास्ट में आप लिख सकते हैं। अगर हम 5 मिनट में लिखे तो आप उसको 1 मिनट में लिख सकते हैं, अगर याद हो जाने। लेकिन ऐसा संभव कब होगी? जब आप नोट्स में आप लिखिएगा और आप याद कीजिएगा पूरा ईमानदारी पूर्वक, ओनियन से लेके पूरा कितना है लास्ट मशरूम तक है। तो आप किसी के भी सामने कह सकते हैं कि हमको ऑल वेजिटेबल्स नेम याद है। आप चाहेंगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी
वेजिटेबल्स नेम का स्पेलिंग पूछ सकते हैं और आप बतला सकते हैं हम ये से, क्योंकि ये नरेंद्र ऑनलाइन एकेडमी का पढ़ाई, कोई एरो गैरो का नहीं है। क्या है, नरेंद्र ऑनलाइन एकेडमी का है। इमोजी समझ रहे हैं, चाहे तो आप इमोजी कमेंट में भेज सकते हैं। और कोई वेजिटेबल्स नेम अगर आपको लगता है कि मैंने गलत लिखा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हम कौन सा वेजिटेबल्स नेम को गलती पढ़ा है और क्या बतलाया है, तो उसका रिप्लाई हम कमेंट में आप सबको देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद। क्योंकि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर निश्चित तौर पे कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इसी तरह का इंग्लिश से संबंधित हम इंटरेस्टिंग वीडियो प्रत्येक डे लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही बस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद। तब तक याद कीजिए, खाइए पीजिए, आराम से घूमिए, ऐज मौज कीजिए, ठंडा का टाइम है, देख ही रहे। धन्यवाद।